बादल फटने पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने तक आप बादल फटने के कारणों और इसके तरीके के बारे में जानेंगे, बादल फटने से होने वाली तबाही के बारे में जानेंगे, बादल फटने के पीछे जलवायु परिवर्तन की भूमिका को समझेंगे, बादल फटने की दुर्घटना को कम करने के उपायों की जानकारी लेंगे और बादल फटने पर उचित और अनुचित कार्रवाई के बारे में जानेंगे। इस मॉड्यूल में हम बादल फटने की घटना के बारे में बातचीत करेंगे। हिमालय के आसपास के स्थानों, खास तौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक रूप से बादल फटना एक आम बात है। बादल फटने और इसकी वजह से होने वाले अन्य हादसों से हर साल हजारों लोगों के जीवन पर भयावह असर होता है और इससे जानमाल, आजीविका और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। किसी सीमित क्षेत्र में भारी मात्रा में अचानक होने वाली वर्षा को बादल का फटना कहते हैं। अगर यह वर्षा एक घंटे में 100 मिलीमीटर हुई है और वर्षा का क्षेत्र कुछ वर्ग किलोमीटर है, इसे बादल का फटना इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यह माना जाता था कि बादल पानी से बने ठोस निकाय होते हैं जिनके किसी क्षेत्र में फट जाने की वजह से पानी बरसता है। किसी क्षेत्र में बादल फटने की घटना वहां मौजूद बादलों के नीचे धरती से गर्म हुई हवा के आसपास की नमी को साथ लेते हुए तेजी से ऊपर की ओर बहने की वजह से होती है। ऐसा होने की वजह से एक समान रूप से वर्षा होने में रुकावट आती है। इस वजह से बादलों में संघनन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि नई बूंदें बनती रहती हैं और इसमें पुरानी बूंदें भी हवा के ऊपर की ओर के तेज बहाव की वजह से मिलती जाती हैं। ऐसे में जैसे ही हवा का प्रवाह कुछ धीमा होता है तो बादल बारिश की बूंदों को रोक नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में होने वाली भारी बारिश से 1 एकड़ के क्षेत्र में लगभग 70,000 टन तक पानी बरस सकता है। भारत में बादल फटने की घटना अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहां ऊंचे पहाड़ कम ऊंचाई पर बने मानसूनी बादलों का रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन बादल फटने की घटना अन्य स्थानों पर भी हो सकती है। मौसम की जानकारी इकट्ठा करने वाली लेबोरेटरी के अभाव की वजह से हिमालय क्षेत्र के कई स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के बारे में अक्सर हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। जलवायु परिवर्तन किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा की तरह बादल फटने की घटनाओं को भी बढ़ा रहा है। पिछले कुछ समय से इन आपदाओं की तीव्रता और बारंबारता बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार बादल फटने की जानकारी तभी सामने आती है जब इनसे जानमाल की हानि होती है। इन घटनाओं के दौरान जल निकासी की प्रणालियों और जलधाराओं में मलबे के बह जाने की वजह से बाढ़ आ जाती है। इस दौरान ढलानों के टूटने और मिट्टी के कटाव की वजह से तबाही होना आम बात है, जिसकी वजह से खुले स्थानों पर तलछटीकरण और जमाव हो सकता है और जलमार्गों में बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना बन जाती है। आइए अब बादल फटने के दुष्परिणामों को समझते हैं।
बादल फटने से आकस्मिक बाढ़ आ सकती है, जिसमें पानी बड़ी मात्रा में तेजी से बहता है। इसमें पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता चला जाता है। इसमें बहने वाला पानी दूषित हो जाता है, जो नदियों और अधिवासों को प्रदूषित कर सकता है। बादल फटने से होने वाली आकस्मिक बाढ़ में गाद और तलछट भी बहती है, जो फसलों को बर्बाद कर सकती है। भारी वर्षा होने की वजह से अक्सर भूस्खलन हो जाता है, जिससे इसके निचले इलाकों में भयानक विनाश हो सकता है। कई लोगों और मवेशियों की बादल फटने से होने वाली आकस्मिक बाढ़ में डूब जाने से मृत्यु हो जाती है। बादल फटने से इमारतें और पुल टूट सकते हैं, जिससे संपत्ति और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचता है। बहुत खराब मौसम की वजह से परिवहन के बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, जिससे सड़कों पर भारी भीड़ होने और इससे सभी को असुविधा होने की संभावना बढ़ जाती है। बादल फटने से कई हादसे हो जाते हैं। इससे बहुत से मकान ढह जाते हैं और लोग इनके मलबे में दब जाते हैं। आकस्मिक बाढ़ की वजह से बांधों पर पड़ने वाला दबाव बहुत बढ़ जाता है, जिससे उनके टूटने का हादसा हो सकता है। बादल फटने के दौरान लंबे समय के लिए बिजली आपूर्ति ठप हो जाना एक आम बात है। हो सकता है कि बादल फटने से लगभग तुरंत आकस्मिक बाढ़ आ जाए, जिसकी तैयारी करने के लिए लोगों को बिल्कुल भी समय ना मिले। हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी और इसमें बहता हुआ मलबा आपकी ओर इतनी तेजी से आ जाए कि आपको सोचने और इससे निपटने के उपाय करने के लिए समय ही ना मिल पाए। हालांकि इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप चेतावनी मिलते ही सही समय पर ऊंचे और सुरक्षित क्षेत्रों में जाकर अपना बचाव कर सकते हैं। इससे जुड़े कुछ रोकथामकारी उपाय यहाँ दिए गए हैं। बाढ़ की चेतावनी देने वाली बेहतर प्रणालियों का इस्तेमाल करना, बाढ़ को झेलने की क्षमता वाले मजबूत घर और व्यवसाय बनाना, भवनों और इमारतों को बाढ़ के स्तर से ऊंचाई पर बनाना, एक उचित रणनीति के अनुसार पेड़ लगाना। पेड़ वर्षा के अतिरिक्त जल को सोख सकते हैं और इनसे मिट्टी के कटाव और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलती है। हमें इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में बाढ़ अवरोधक लगाने चाहिए। हमेशा अपने घरों को जलमार्गों से दूर ऊंचाई पर बनाएं। इसमें रिवर व्यू देखने जैसी बातों के चक्कर में न पड़े। कम ढलान वाले क्षेत्रों में भी पानी के प्राकृतिक बहाव को समझने की कोशिश करें और भवनों के निर्माण ऐसी जगह पर करें जो पानी के बहाव के सबसे ऊंचे बिंदु से पर्याप्त दूरी पर हो। 19 जुलाई 2020 की रात में पिथौरागढ़ जनपद के मदखोट क्षेत्र के टांगा गांव में बादल फट गया। इस घटना ने उस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 लोग लापता हो गए। किसी ऊंचे इलाकों में बादल फटने से जलमार्गों में आकस्मिक बाढ़ आ सकती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में नदियों के पास जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पानी के रंग और प्रवाह में कोई भी बदलाव दिखने के बारे में सावधान रहना चाहिए। आइए अब बादल फटने पर जरूरी उपायों के बारे में समझते हैं। उस क्षेत्र के सभी निवासियों और पालतू जानवरों को जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। बहुत भारी वर्षा की चेतावनी मिलने पर लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा एक उपयुक्त ऊंचाई पर किसी स्थान को निश्चित करें और इसे एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में तैयार करें। पहाड़ों की ओर से आने वाली किसी भी गड़गड़ाहट की आवाज के प्रति सावधान रहें, खासकर जब आपके क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही हो। एक व्यक्ति को बाहर देखो यार के तौर पर तैनात करें।
बाहर देखो यार, वह व्यक्ति होता है जो कि इस प्रकार के जोखिमों पर नजर बनाए रखता है। अपने क्षेत्र के समाचार से अवगत रहने के लिए किसी रेडियो या लोकल मीडिया से जानकारी लेते रहें। आम जनता को मौसम में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में पहले से चेतावनी देने वाले अर्ली वार्निंग एप्लीकेशन आदि की मदद से अपडेट और सजग रहना चाहिए। आइए ऐसे कुछ अर्ली वार्निंग एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। मेघदूत एप्लीकेशन की मदद से किसानों को सरलता और इस्तेमाल में आसान मोबाइल ऐप की मदद से जरूरी जानकारी मिलती है। इसके लिए एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सचेत मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराई गई है। यह एप्लीकेशन आम जनता के लिए किसी भी आपदा के आने से पहले, इसके दौरान और इसके बाद में चेतावनी और अलर्ट देने के लिए उपयोगी है। यह ऐप भारतीय नागरिकों को उनके क्षेत्र के अनुसार कई प्रकार के अलर्ट की जानकारी देने वाली एजेंसियों और सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों से अलर्ट भेजने का काम करती है। अगर संभव हो तो अपने पड़ोसियों की मदद करें। आपके सुरक्षा के प्रयासों में मजबूत रस्सियां और उचित रूप से तैयार की गई प्राथमिक चिकित्सा किट बहुत मददगार हो सकती है। ऊंचे स्थानों पर जाते समय हमेशा अपने साथ खान-पान का समुचित इंतजाम और एक आपातकालीन किट रखें। अब तक हमने बादल फटने के दौरान जरूरी उपायों के बारे में समझा है। आइए अब यह समझते हैं कि बादल फटने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। बादल फटने पर ऊंचे स्थानों पर जाने में जरा भी देर न करें। नीचे घाटी की ओर जाने के लिए तेजी से न चलें। बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़े। इन हालातों में किसी कुतूहल की वजह से या सेल्फी लेने जैसे ख्यालों के कारण अपनी सुरक्षा को खतरे में ना डालें। बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र को तुरंत खाली कर दें और ऐसे में अपने सामान आदि को बचाने में समय ना गंवाएं। अगर बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई हो तो बाढ़ के पानी के संपर्क में आने से बचें। इसमें दूषित या खतरनाक पदार्थ मिले हो सकते हैं, बहते पानी से दूर रहें। इसके झटके से आप संतुलन खोकर गिर सकते हैं। आपातकालीन कर्मचारियों के काम करने के बीच में आकर उनके लिए रुकावट पैदा ना करें। ऐसी कोई चीज न खाएं या पिएं जो खुली हो, यह दूषित हो सकती है। खाना तैयार करने के लिए संभावित रूप से दूषित पानी का इस्तेमाल न करें। चोरी लूट आदि की घटनाओं की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्ति को छोड़ते समय कोई भी दरवाजे और खिड़कियां खुली न छोड़े। इन मामलों में स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। किसी भी एजेंसी के लिए किसी समुदाय को कोई जानकारी जारी करने में वहां के स्वयंसेवक बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। सरकार की सलाह और चेतावनियों को लोगों तक पहुंचाने में संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं। स्वयंसेवक किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक कई तरह की सेवाओं के लिए राहत शिविर आदि का प्रबंध कर सकते हैं। स्वयंसेवक सुविधाओं को पहुंचाने में सरकारी एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। राज्य सभी प्रकार की सामान्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयंसेवकों की मदद ले सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने इन प्रमुख बातों को समझा है। किसी सीमित क्षेत्र में भारी मात्रा में अचानक होने वाली वर्षा को बादल का फटना कहते हैं। अगर यह वर्षा एक घंटे में 100 मिलीमीटर हुई है और वर्षा का क्षेत्र कुछ वर्ग किलोमीटर है, बादल फटने से आकस्मिक बाढ़ आ सकती है, जिसमें पानी बड़ी मात्रा में तेजी से बहता है। यह पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता चला जाता है।
आम जनता को पहले से चेतावनी देने वाली अर्ली वार्निंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए मौसम में होने वाले बदलावों और अपडेट के बारे में सजग रहना चाहिए। मेघदूत ऐप किसानों को सरलता और इस्तेमाल में आसान मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से ज़रूरी जानकारी देने में मदद करती है। ऊंचे स्थानों पर जाते समय हमेशा खानपान का समुचित इंतजाम और एक आपातकालीन किट अपने साथ रखें। इस दौरान खुले में कुछ भी खाने या पीने से परहेज करें, क्योंकि यह दूषित हो सकता है। अब इस मॉड्यूल के बारे में आपकी समझ को परखने की बारी है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने बादल फटना मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।